के द्वारा पहचान सकते हैं कि आपके घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है आज आपके लिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाला है कि आपके घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितना लेवल है कि नेगेटिव एनर्जी का, और उसको कितना कितना कैसे दूर किया जा सकता है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो देखिए क्या होता है, कई बार हमारे घर का माहौल ऐसा होता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, घर में लड़ाई झगड़े, लंबे समय तक बीमार रहना, ये सब चीज़ें चली रहती है। बिना बात किसी वजह से ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्लेश रहता है, हमारा सर भारी रहता है, बीमारी बनी रहती है, हमारे सर में भारीपन रहता है, भारीपन सा छाया रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारे काम बनते बिगड़ते रहते हैं और मन में बार बार नकारात्मक ख्यालों का आना, यह बहुत ही बड़ा और संकेत हो जाता है कि कहीं नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में है तो नहीं। इन सब चीज़ों को दर्शाता है हमारे घर में सामान का टूटना, बार बार इलेक्ट्रिक सामान का ख़राब हो जाना, घर की दीवारों में दरार आ जाना, चटक जाना, घर चटक जाना, फर्श चटक जाना, फिर छत चटक जाना, सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो दोस्तों, हमें कैसे पता करना है कि नेगेटिव एनर्जी का लेवल कितना है, और चलिए आज हम जानते हैं। उसके लिए हमें पहले लौंग, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लौंग ली है हुई है न, तो इस तरह से आप लौंग ले लीजिए। हमें चाहिए 7, देखिए 7 ले सकते हैं आप, 9 भी ले सकते हैं, मतलब आपको इवन नहीं लेना है, ओड में लेना है। तो आप जान लीजिए कि 11 भी ले सकते हैं आप, 7 लीजिए या 11 लीजिए। देखिए इस तरह से अपनी हथेलियों के साथ लौंग को रख लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही लौंग को हम अपने पूरे घर में घुमा देने के से, जितने भी कमरे में किचन है, हॉल है, जितना भी है, बहुत बड़ा घर, पूरे घर में आप इन लौंग को घुमा लीजिए। इस तरह से जैसे जैसे हर रूम में जा रहे हैं लौंग लेकर, तो लेते हुए इस तरह से पूरे घर में हम लौंग को घुमा देंगे। तो जो छत पर भी जा सकते हैं आप, बाहर भी, इससे पता चलेगा कि हमारे घर में कहाँ कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ कहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो देखिए यहाँ पर पूरे घर में मैंने लौंग को घुमा दिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें पानी, जी हाँ, कोई भी कटोरी, गिलास में, स्टील की कटोरी में, कांच की कटोरी में, जो भी हो, आप पानी लीजिए। तो पहले घुमा लेती हूँ पूरे घर में, इस तरह से पूरे घर में हमने हथेली पर रखकर सारे लौंग को घुमा लिया। अपने ठीक इसी तरह से 7 लौंग हम अपनी हथेली पर इस तरह से रखना, सीधा बिल्कुल करके, तो पूरे घर में हमने इसको घुमा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने लेना है पानी, जैसे कि मैंने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है, ठीक। अब हम हथेली पर इस तरह से करना है और ऐसे ही करके नीचे की साइड करके लौंग को जो इसी पानी में गिरा देना है। तो आप सभी देखिएगा किस तरह से हम पानी में लौंग को डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें हथेली को करना है नीचे की तरफ, इस तरह से यूं करके ऐसे छोड़ देना है। मुट्ठी बंद करके हमें पूरे घर में दिखाना है, हथेली में हमें खुला ही रखना है। फिर इस तरह से पानी में छोड़ देंगे लौंग को। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कितनी खड़ी है पानी में और कितनी नीचे बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको जो लौंग सातों की सातों खड़ी हुई है, समझ लीजिए घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत हाई है। अगर 5 लौंग आपकी खड़ी हुई है, 2 लौंग बैठी हुई है, समझ लीजिए कि 5 लौंग भी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेवल हाई है, तब भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर 4 लौंग खड़ी है तो बहुत ज़्यादा, अगर 2-3 लौंग खड़ी है या फिर 1 लौंग खड़ी हुई है, समझ लो कि थोड़ा थोड़ा है। बस आपके घर में नेगेटिव इस तरह से हमें पहचानने, मतलब जितनी भी लौंग हमारी खड़ी हुई है, उसी हिसाब से हमें नेगेटिव एनर्जी का लेवल पता चल जाएगा हमारे घर में। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं अपने घर में नेगेटिव हमारे घर में कितना है और आपके घर में कितना है। आप भी ये सब चीज़ जान सकते हैं। नेगेटिविटी को कम करने के लिए
आप कमेंट करिए। अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। दोस्तों, लौंग का यह उपाय बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अपने घर में। आपको पता लगेगा कि आपके घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है, किसी वजह से आपको घर में काम है नहीं हो पा रहा है, क्लेश रहता है, घर में लड़ाई झगड़े